नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई सक्सेस स्टोरी में। मेरे साथ हैं मीनाक्षी वर्मा जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से हैं और हाल ही में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा यूपीपीसीएसजे 2022 में इन्होंने 113वीं रैंक जो है प्राप्त करी है। मीनाक्षी जी हमारे जीएस पेपर प्री, जीएस पेपर मेंस और मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम का हिस्सा रही हैं और मैं सत्येंद्र टारगेट फॉर आईक्यू की पूरी टीम की तरफ से मीनाक्षी जी आपको शुभकामनाएं देता हूं, कॉन्ग्रेचुलेट विश करता हूं और आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सो मच सर। एंड मीनाक्षी जी, अब रिजल्ट आ गया है। आई थिंक आप 2020 से टारगेट फॉर आईक्यू से जुड़ी हैं। जी सर। तो इस जुडिशरी प्रिपरेशन में जब रिजल्ट आया, जी सर। उसके बाद का क्या रिएक्शन था? सर जब रिज़ल्ट आया था तो मैं पूजा कर रही थी और मेरी फ्रेंड का मेरे पास कॉल आया था कि मीनाक्षी तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। तो मुझे विश्वास मतलब नहीं हुआ। दोस्त ने बताया आपके? जी सर, मुझे दोस्त ने बताया था और मुझे विश्वास ऐसा था कि हो जाएगा, लेकिन एकदम डर सा लगा कि यार तूने सही से देख लिया है ना एक बार। तो फिर उसने बोला हाँ मैंने देख लिया है, तू चेक कर। तो फिर मैंने जैसे ही चेक करा तो मैंने देखा हाँ मेरा हो गया है। तो आई स्टार्टेड क्राइंग एंड वीपिंग। तो मैंने अच्छा, मम्मा मम्मा मतलब खुशी में आप चीखने लगे और फिर यस रोने लगे। यस सर। तो 113वीं रैंक आपकी आई है, जी सर। 113। तो एक्सपेक्ट थी आपको? सर एक्सपेक्टेड था बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन आई डिसाइडेड दैट आई हैव टू बी ए जज बाय रिमेनिंग इन जनरल कैटेगरी। सो देयर वाज 123 पोस्ट इन जनरल कैटेगरी, सो आई गॉट 113 रैंक एंड इट इज़ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी दैट आई सिक्योर्ड वेरी गुड रैंक। वेरी गुड। अच्छा मीनाक्षी जी, हमारे व्यूवर्स को बताइए और कि इस एग्ज़ाम में मीन्स जो अब आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनी हैं, तो ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जिन्हें नहीं भी पता होगा या फिर आपसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप उसको आराम से विस्तार से आप ये बताइए कि आप सबसे पहले बताइए कि एकेडमिक क्या रहा आपका और फिर आपके मन में कब से ये क्वेश्चन आया कि भाई मेरे को जज बनना है। जी सर, मेरी 10th तक की पढ़ाई मैंने सिकंदराबाद से हिंदी मीडियम से सरस्वती विद्या मंदिर से पूरी की। उसके बाद मैंने 12th की पढ़ाई दयावती दीवान सिंह कॉलेज से पूरी की है। उसके बाद मैंने अपनी 2013 में लॉ BA LLB कर एडमिशन लिया जो लॉयड लॉ कॉलेज ग्रेटर नोएडा से की है। मतलब आपने 5 ईयर BA LLB एक साथ ही किया? यस सर, मेरा 2018 में BA LLB कंप्लीट हुआ था और उसके बाद मैंने 2 साल के लिए कोई तैयारी नहीं की है सच। मैंने 2018 का एग्ज़ाम दिया था लेकिन मैंने विदाउट प्रिपरेशन दिया तो मेरा प्री ही नहीं हुआ था। तो उसके बाद मुझे ये आपका सेकंड अटेम्प्ट होगा? यस सर, ये मेरा सेकंड मीडियम अटेम्प्ट क्या है है। आपका? सर मेरा लॉ में इंग्लिश मीडियम रहा है। अच्छा, लॉ पे इंग्लिश। टिल 12th आई वाज फ्रॉम हिंदी मीडियम बट आफ्टर इन BA LLB इट वाज माय इंग्लिश मीडियम। वेरी गुड। अच्छा, एक क्वेश्चन तो मैं अभी आपसे पूछूंगा कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया पहले हिंदी मीडियम था, जी सर। बाद में इंग्लिश मीडियम करा लेकिन पेपर लिखे नहीं जा रहे हैं या सर समझ में नहीं आ रहा है, तो मीडियम को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। जी और सर। इवन आप ऐसी थी कि एकेडमिक आपका 12 तक हिंदी रहा, जी सर। आफ्टर दैट आपने चेंज कर दिया। जी सर। तो आप क्या मैसेज देंगे उन्हें कि क्या परेशानी है, इजी हो सकता है, जी क्या कहना चाहेंगे? सर, डिफ़िकल्ट लगता है, मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मुझे बहुत परेशानियां होती थी कि चीज़ों को समझने में, लेकिन मैं गूगल पे ट्रांसलेट करती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को मेहनत के साथ करेंगे तो आप उसे अचीव कर लेंगे। मतलब आपको लगेगा धीरे धीरे वो चीज़ें आपके लिए आसान होती चली जाएगी। मुझे एक साल पूरा प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन उसके बाद से फिर फ्रीक्वेंटली मैं एकदम आराम से फ्लो बन गया था मेरा इंग्लिश में। मतलब कोई परेशानी नहीं? नहीं सर, और मैंने सारे एग्जाम्स अपने इंग्लिश में ही दिए। तो अच्छा, वेरी गुड। मीनाक्षी, अब आते हैं एग्ज़ाम की जी ओर, सर। ठीक है? तो आप अब ये बताइए कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्या है, कितने पेपर होते हैं जी और सर। आपकी उस प्रीलिम्स एग्ज़ाम को निकालने के लिए क्या स्ट्रेटजी रही? जी सर। सर प्रीलिम्स में 2 एग्ज़ाम होते हैं। पहला पेपर GK GS का होता है जो 150 नंबर का होता है और दूसरा पेपर लॉ का होता है जो 300 मार्क्स का होता है। तो सर लॉ का वेटेज ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे लिए GK GS उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके लिए मुझे पहले बहुत डिफ़िकल्टी होती थी, लेकिन 2020 में मैंने आपके टारगेट फॉर IQ चैनल के बारे में देखा और मैंने फिर उसको ज्वाइन किया। सबसे पहला बैच मैंने बिहार GK GS के लिए किया था बिकॉज उस टाइम यूपी जुडिशरी की कोई वैकेंसी नहीं थी। तो मैंने इसी के लिए बिहार में मेरी ही कुछ कमी की वजह से नहीं हो पाया था, लेकिन हाँ अब मैंने उसी को कंटिन्यू किया। फिर मैंने 2021 में ही उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस के लिए भी ज्वाइन किया। तो तब से मैं कंटिन्यूसली आपका स्टूडेंट मतलब चलती आ रही हूँ। तो सर
अभी जब मैंने उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस 2022 का एग्ज़ाम दिया उसमें मुझे बहुत हेल्प हुई। मैंने पूरा जीके जीएस सिर्फ आपके ही नोट से, आपकी ही पढ़ाई हुई चीज़ों से कवर किया है, तो मैंने कहीं और बाहर से किसी भी चीज़ को प्रिपेयर नहीं किया है। मतलब जीके जीएस के लिए? यस जीके जीएस के लिए और आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जैसे अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है जी सर। तो उसका पेपर का पैटर्न और पेपर का जो स्टैंडर्ड है जी सर। उसमें भी काफ़ी बदलाव आ रहे हैं। जी सर। तो उस आपने हमारे साथ मिलकर उसको कैसे मैनेज किया? जी सर। सर जीके जीएस, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जीके जीएस एक बहुत वास्ट पोर्शन है। हाँ जी। आप उसे मतलब लाइटली नहीं ले सकते, और आप ये भी नहीं सोच सकते कि आप बिना किसी कोचिंग के कर सकते हैं। कुछ बच्चे कर लेते हैं, लेकिन सर एक गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ को कवर अप करने के लिए। अगर आप देखें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, आपको कहाँ से कितना पोर्शन पढ़ना है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो ये एक कोचिंग आपको जो होती है वो अच्छे से गाइड करती है और आप उसे इजीली अचीव कर पाते हैं। मैंने देखा कि आपके जो नोट्स हैं वो इतने क्रिस्प हैं, इतने अच्छे हैं कि मुझे कोई बुक, कोई भी सोर्सेज को फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने सारा उसी पर रिलाई किया और सर मेरा बहुत अच्छा पेपर हुआ था। मेरा प्री का पेपर बहुत अच्छा गया था और आई वॉज सेटिस्फाइड बिकॉज द पेपर वॉज वेरी हार्ड। इन दिस अटैम्प्ट द पेपर वॉज हार्ड, एंड मैंने बच्चों को देखा है कहते हुए कि इन्होंने क्या जीके जीएस बहुत ज़्यादा हार्ड दिया है, लेकिन सर मुझे खुशी थी कि अच्छा पेपर है, मुझे था कि मेरा हो जाएगा इसमें। मतलब ये है कि कंटेंट तो हम लोग देते हैं, पढ़ाते भी हैं, अगर उसी को अच्छा सा कर लेना, कितना ही टफ पेपर आ जाए तो आराम से आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर। यस सर, यस सर। सर आप मतलब आपके नोट्स पर पूरा पूरा रिलाई करके हम जीके जीएस दे सकते हैं अपना। अच्छा, चलिए ये तो जीएस पेपर की बात जी हो गई। सर। तो जीएस पेपर में और क्या कहना चाहेंगे, आपको बच्चों को क्या और करना चाहिए एक्स्ट्रा, जैसे लाइक करंट अफेयर के लिए एंड या फिर एमसीक्यूज, ये बताइए। सर एमसीक्यूज तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक हिस्ट्री, जो जो आपका स्टैटिक पोर्शन है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, वो आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उन सबको लगा लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ चलती है, मैंने टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करी थी, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं और वो बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ होती हैं। आपको प्रॉपर जैसे पेपर आता है उसी की तरह सर कराते हैं, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर मॉडल सकते टेस्ट हैं। पेपर दिए थे और सब्जेक्ट वाइज। यस सर, वो मैंने सब किए थे। और इसके अलावा सर आप करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपकी जो पीडीएफ वगैरह फाइल होती है वो सब मैंने फॉलो करी थी, और मैंने मंथली मैगजीन घटना चक्र की भी फॉलो करी थी। अच्छा, जी सर। वेरी गुड। अच्छा चलिए, तो जीएस की बात हो गई, जी सर। अब आते हैं लॉ पेपर को लेकर। जी सर। अमूमन जो एलएलबी ऑब्वियसली करेंगे बच्चे, तो लॉ पेपर में तो काफ़ी इंटरेस्ट होता ही है, जी लेकिन लॉ पेपर्स में प्रीलिम्स निकालने के लिए आपका क्या तरीका था? सर मैंने लॉ के लिए प्रीलिम्स के लिए पहले बैराक की थॉरो रीडिंग करी थी, और सर मैंने अपने मेंस के नोट्स पहले ही प्रिपेयर कर लिए थे। सर उसके लिए पहले मैंने मेंस की अच्छे से तैयारी करी, क्योंकि आपको किसी भी चीज़ को क्रैक करने के लिए आपको इसका एकदम बेस अंदर का बिल्कुल सब पता होना चाहिए। तो सर मैंने मेंस का अच्छे से नोट्स पढ़े। उससे मेरा क्या हुआ कि लैंडमार्क केसेस, रीसेंट केसेस जो आ रहे हैं, जो मैं नोट्स में लिख रही हूँ, वो सब मेरे तैयार होते चले गए। और फिर सर बैराक्स को बहुत थॉरोली मैंने रीड करा। एक बार नहीं, दो बार नहीं सर, दो तीन मतलब 3-4 बार मैंने बैराक्स पढ़ी हैं। और सर एमसीक्यूज मैंने बहुत लगाए हैं, मतलब सिंगल्स के, आपके दिए हुए, आप कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप कुछ भी कंटेंट दे रहे हैं लॉ का, तो मैंने वो भी फॉलो किया है। सर आपकी जो वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पड़ी होती है वो सब मैंने फॉलो किए हैं। तो सर उसी से मेरा प्रीलिम्स बहुत इजी हो गया था। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बैराक्स, लैंडमार्क केसेस, रीसेंट केसेस, दिस वाज द यस। एंड ये तो चलिए प्रीलिम्स का आपका हो गया। कोई एक वर्ड में, बस एक या दो वर्ड में आप कोई ऐसा वर्ड यूज़ करना चाहेंगे कि भैया ये काम कर लो, प्रीलिम्स निकल जाएगा? जीके जीएस के लिए आप सिर्फ और सिर्फ टारगेट आईक्यू पे रिलाई कर सकते हैं, और लॉ के लिए भी आप कर सकते हैं। मैंने तो अपने सेल्फ स्टडी से किया था, लेकिन आप कर सकते हैं। बाकी बैराक्स और लैंडमार्क केसेस, रीसेंट केसेस, दीज आर इनफ फॉर द। और इन सब के साथ मैं और इंक्लूड करूँगा, वो है एमसीक्यू। यस जितनी ज़्यादा अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो वो आप एक्यूरेसी बढ़ा देगा। जी सर। चलिए, तो ये तो हो गया प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स देने के बाद आपको लग गया था कि मेंस के लिए मैं क्वालिफाई कर यस सर, आई वाज वेरी श्योर बिकॉज आई स्कोर्ड 294.35। मतलब 290 प्लस आपके मार्क्स। यस, तो मतलब डेफिनेटली या आई वाज वेरी श्योर कि मेरा हो जाएगा। तो फिर मेंस के लिए आपने जो तैयारी है वो पहले से ही उसका
प्रिपरेशन करके रखी थी या फिर आफ्टर प्रीलिम्स आपने मेंस को फोकस किया? सर 2018 के बाद से 2022 तक के बीच में कोई भी उत्तर प्रदेश सर्विस की जुडिशियल सर्विस की वैकेंसी नहीं थी, लेकिन इस बीच को मैंने यूज़ किया। मैंने एमपी का मेंस लिखा है, हरियाणा का मेंस लिखा है। अच्छा, वाह, वेरी गुड। यस सर, तो उससे मेरा मेंस प्रिपेयर हो रहा था और मैंने फिर ये देखा कि मैं कितना इम्प्रूव कर रही हूँ। लाइक कब मेरे 48 बने, नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 52% बने, तो उससे मुझे ये था कि मेरा ट्रैक सही चल रहा है। तो उससे मैंने अपना को इम्प्रूव करती गई और मेंस मेरी तैयारी पहले से थी, बस जीके जीएस मुझे तैयार करना था क्योंकि वो मध्य प्रदेश और हरियाणा में नहीं पूछा जाता है। तो सर उसके लिए अगेन मैंने आपके ही नोट्स फॉलो किए थे पूरे मेंस में भी। अच्छा, तो सर तो चलिए, ये तो प्रीलिम्स का हो गया आपका। जी सर। अब आ जाते हैं हम लोग मेंस को लेकर। जी सर। मतलब मेंस को आपने बताया कि मेंस की तैयारी आप पहले से ही कर रही थी, बीच में समय मिल गया, जी लेकिन मेंस के पेपर वाइज हम डिस्कस करना चाहते हैं। जी सर। तो सबसे पहले, और इस बार तो आपने देखा है कि 9 माइनर एक्ट जी सर। आ गए थे, जी। तो उसको लेकर क्या कहना है आपका? सर 9 माइनर एक्ट को लेकर। सर 9 माइनर एक्ट्स जो आए थे वो मतलब मेरे हिसाब से वो आने जरूरी थे, बिकॉज वो वुमेन्स के रिलेटेड है, चिल्ड्रन से रिलेटेड है। लेकिन और एज ए कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हम देखें तो बर्डन ही बढ़ रहा है। सर तो फिर कैसे मैनेज किया आपने? सर बर्डन बढ़ रहा है, लेकिन मैंने उनकी बहुत ज़्यादा रीडिंग कर ली थी। मतलब एक फ्लो ऐसा आ गया था उन्हें रीड करते करते कि मैं 3 घंटे में 9 माइनर एक्ट्स निपटा लेती थी। मतलब रिवाइज कर लिया? यस सर। सर इतना मतलब फ्लो बन गया था, मैंने कम से कम 10-12 बार रीड कर लिए थे उन्हें। वेरी गुड। अच्छा, तो फिर मेंस में आपका जीएस को लेकर कैसे रहा, ये आप मुझे बताइए। सर मैंने पूरा का पूरा आप ही के नोट्स पर रिलाई किया। जो आपके नोट्स थे उनसे मैं नोट्स बनाती थी, क्योंकि मैं प्रिंट आउट किसी किसी चीज़ का निकाल लिया, अगर नहीं निकाल पाई हूँ तो मैं अपने नोट्स बनाती थी। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी पूछे गए थे उन सबको नोट डाउन करके उनके शॉर्ट आंसर लिख के कि 5-6 लाइन के मेरे पास होने चाहिए ताकि मैं वहाँ पे मेंशन कर दूँ। ओके। स्पेशली यही कहना चाहूँगी, जो सर आपके नोट्स होते थे, जो आपने ऑडियो लेक्चर डाले थे, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे थे और उससे हमें कॉन्फिडेंट आता था। लास्ट मोमेंट पे वो इतने ज़्यादा हेल्पफुल रहे थे, हमें पूरा नोट्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आपने उसमें जो भी मेंशन किया, लाइक प्लेसेस इन न्यूज़, पर्सन इन न्यूज़, छोटे छोटे टॉपिक्स, कुछ मेजर बहुत सारी चीज़ें लाइक सबमिट्स वगैरह है, वो सब हमें बहुत ज़्यादा हेल्प रिवीजन करी। करने में उनसे मदद मिली? यस, रिवीजन में उससे बहुत ज़्यादा मदद मिली और उसी से ही कॉन्फिडेंट बहुत बूस्ट हुआ और एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ था। अच्छा, वेरी गुड। चलिए, ये तो जीएस पेपर के बारे में बात हो गई। अब लैंग्वेज को लेकर इस बार हिंदी लैंग्वेज जोड़ दी जी सर। और आप इंग्लिश मीडियम से थी, जी तो लैंग्वेज को लेकर फिर आपने कैसे तैयारी की? सर लैंग्वेज में मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, बिकॉज इंग्लिश मीडियम मेरा बीएलएलबी में चल रहा था। हिंदी मीडियम में 12th तक थी। हाँ, तो दोनों लैंग्वेज पे अच्छी कमांड? यस सर, ये मेरी दोनों लैंग्वेज पर अच्छी कमांड इसके लिए थी। मतलब प्रिपरेशन तो डेफिनेटली आपने करी होगी? यस सर, मैंने रवि झा सर की कुछ क्लासेस ली थी, इंग्लिश में भी वो सब पढ़ाते थे, तो मैंने वो उन्हीं को फॉलो किया। जो कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी थी या कुछ पेड भी थी तो मैंने वो ले ली और उससे मैंने कवर अप कर लिया था आराम से। तो लैंग्वेज मतलब आपका अच्छा हो Yes, गया sir. था ऐसे वगैरह? जी सर। एंड फिर इसके बाद आपका आते हैं लॉ पेपर पर। जी सर। तो लॉ पेपर्स में जैसे आपने बताया कि मैंने बीच में ही मेंस की तैयारी कर ली थी, जी तो सर। उस टाइम पे क्या किया मैंने आफ्टर प्रीलिम्स मेंस के लिए, क्या किया? सर मैंने सिर्फ और सिर्फ मेंस के जो मेरे नोट्स बने हुए थे उनको रिवाइज किया और लाइक कोई भी नया रिसेंट केस आ रहा है तो उसको मैंने अपने नोट्स में मतलब नीचे मेंशन कर लिया कि ये नई चीज़, लाइक अभी शिल्पा शैलेश वर्सेस शैलेंद्र कुमार का केस आया था इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज पर, तो वो मैंने मेंशन कर लिया। तो इन चीज़ों से बहुत हेल्प मिलती है। आपको नोट्स ना बार बार आपको मतलब इम्प्रूव करने पड़ते हैं, अपने नोट्स को करेक्ट करना पड़ता है। तो कुछ केस लॉ के साथ आपने Yes. मेंस के क्वेश्चंस को उसमें एडजस्ट कर लिया Yes, sir. ताकि और अच्छे से रिप्रेजेंटेशन। यस सर। सर केस लॉ से हमें थोड़ा मतलब दूसरों के ऊपर एवज मिलता है। अच्छा, बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा, कोई एक दो कीवर्ड में बताइए कि भाई मेंस में अगर ये करोगे आप कंटिन्यूटी के साथ तो डेफिनेटली फिर मेंस नहीं रुकने वाला। सर सबसे मेन होता है रिवीजन। आपके नोट्स तैयार हैं और आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो फिर थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आपने नोट्स बना रखे हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज जितनी बार आप कर सकते हैं, मतलब मुझे काउंटिंग भी नहीं पता है कि मैंने कितनी बार रिवाइज कर लिया था। तो मतलब एक वर्ड है वो है रिवीजन। रिवीजन और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस?
सर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एक्चुअली मेरा तो एमपी मेंस में, हरियाणा मेंस में ऑलरेडी हो गया था, तो मुझे ऐसा आंसर राइटिंग की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि मुझे ये पता तो चल गया था मेरा पेपर नहीं छूट रहा है। आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे? सर मैं यही बोलूँगी, अगर जिसकी स्पीड अच्छी है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना प्रॉपर रिवीजन। रिवीजन पे ध्यान दीजिए। अगर आपकी राइटिंग स्किल में थोड़ी भी मिस्टेक है तो भाई भाई वहाँ पर टाइम नहीं बिल्कुल होता है, आपको सोचने का भी टाइम नहीं होता। लाइक आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर बहुत लेंथी होता है, आप तुरंत स्टार्ट करेंगे लिखना, तभी आप पूरा कर सकते हैं। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। तो फिर ये जैसे मेंस आपने दिया, जी सर। तो मेंस होने के बाद जी सर। आपको लग गया था कि डेफिनेटली कॉल होने वाली इंटरव्यू की? सर 99% मुझे था, क्योंकि मेरा पेपर सारे ही एवरेज अच्छे गए थे, तो मुझे सेटिस्फेक्शन ये था कि हो जाएगा मेरा मेंस, ये था। तो मतलब फिर मेंस हो गया आपका। जी सर। तो फिर इंटरव्यू के लिए, हाँ तो सर। फिर इंटरव्यू के लिए क्या रणनीति रही आपकी, और इंटरव्यू के लिए फिर आपने क्या किया? सर मैंने इंटरव्यू के लिए पहले सारे अपने मेंस के नोट्स पढ़े, और प्रीलिम्स के सारे बैरक्स एक बार देखे कि क्या क्या प्रोविज़न है, लाइक सेक्शन क्या है, किसमें कुछ भूल ना जाऊं। वो सब तैयार करने के बाद मैंने आपके मॉक इंटरव्यूज़ पे ज़्यादा फोकस किया। मॉक इंटरव्यूज़ मैंने अदर में भी दिए थे, लेकिन सर आपका मॉक इंटरव्यूज़ मुझे बिल्कुल एकदम पैनल जैसा था। 4 मेंबर्स थे, आप थे और मम्मित जैन सर थे, रवि झा सर थे, और अखिलेश सर थे। तो सर इन सब ने मेरा मॉक लिया था और बहुत अच्छा रिव्यू मुझे मिला था। तो सर मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ गया था आपको मॉक इंटरव्यू देके कि कहीं ना कहीं मैं सही ट्रैक पर हूँ और मैं इसे अचीव कर सकती हूँ। वेरी गुड। तो मॉक, अगर आप सजेस्ट करना चाहें बच्चों को जी सर। कि क्या मॉक इंटरव्यू देना ज़रूरी है या नहीं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर मॉक इंटरव्यू देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर मॉक नहीं देंगे तो आपको अपनी कमी नहीं पता चलेगी, और आपकी कमी अगर आप मॉक में नहीं देखेंगे तो आप रियल इंटरव्यू में वो कमी करके आएंगे, तो वहाँ पर आप लैब पीछे हो सकते हैं और कैंडिडेट से। तो इसलिए मॉक इंटरव्यू आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। वेरी गुड। एंड आपका कमीशन का क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ के इंटरव्यू के, कुछ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए हैं? जी सर। कोई से ऐसा इंसिडेंट, कोई बात जो आप शेयर करना चाहें? जी सर। सर मेरा रियल इंटरव्यू बहुत अच्छा था। 4 पैनल मेंबर्स थे, एंड सर वो दे वर वेरी कोऑपरेटिव, कॉर्डियल, एंड उन्होंने बिल्कुल भी मुझे ग्रिल नहीं किया था। कुछ क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे मुझे जो याद आ रहा है एविडेंस से पूछे थे, सेक्शन 27 को लेकर प्ली ऑफ एलिबाई पूछा था, एंड उसके बाद सर मुझसे एडवोकेट्स के बारे में पूछा था। एंड सर एक मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे जो कहा कि आप कैसे मैनेज करेंगी कोर्ट को, तो और ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन। यस सर। सर बार और बेंच में कौन सुपीरियर है, मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। और सर एक क्वेश्चन मुझसे ये बोला गया था कि जजेस की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। क्वेश्चन था नार्को एनालिसिस टेस्ट, उस पर कोई लीडिंग केस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, उस पर लैंडमार्क केस। तो सर ये सब मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, तो मतलब ये इंटरव्यू का था जी आपका। सर। जब रिजल्ट आया आपका, जी सर। तो घर में आपने बताया कि एकदम से खुशियों के आंसू जी आ सर। गए, जी सर। तो उम्मीद थी आपको पूरी तरीके से कि भाई सिलेक्शन हो जाएगा, या मन में घबराहट हो रही थी? सर जब मैं इंटरव्यू देकर आई तो जो मुझसे पहले कैंडिडेट गए थे वो बाहर आए, तो मैं बाहर वेट कर रही थी। तो मैंने उनसे पूछा आपका कैसा हुआ है, तो ही वाज सेइंग कि सो अब आप जाकर देख लेना। तो थोड़ा डर मुझे लगा था। फिर मैं अंदर गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और बाहर आके फर्स्ट इम्प्रेशन मतलब पता चलता है कि कैसा था। तो पापा मेरे साथ थे, तो उन्होंने देखते ही बोला कैसा हुआ, मैंने कहा अच्छा हुआ है, और फिर उन्हें लगा कि हाँ अच्छा गया है, और उसके बाद फिर मुझे लगा कि सेटिस्फाइड थी सर मैंने। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने सॉरी भी बोला था अपने इंटरव्यू में, मैंने 2 बार सॉरी अच्छा, बोला इंटरव्यू था। में सॉरी बोलना ठीक है या गलत है अकॉर्डिंग टू यू? सर सॉरी बोलना बनता है, क्योंकि अब वो आपकी नॉलेज टेस्ट कर चुके हैं प्री और मेंस में। यहाँ पर आपको ये देखा जाता है कि आप कितने पोलाइट हैं, कितने हम्बल हैं, कितना ज़्यादा अपनी मिस्टेक्स को ऑब्जर्व मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ थी जहाँ पर मुझे नहीं आ रहा था, मैंने डायरेक्टली उन्हें सॉरी सर आई कुडंट रिकॉल द आंसर बोल के पास आउट किया था। वेरी गुड। तो इस सफलता में मीनाक्षी, जी सर। सबसे बड़ा सहयोग किसे देना चाहेंगे, या कंट्रीब्यूशन किसका रहा, किसको उसका श्रेय देना चाहेंगे आप? सर सफलता किसी एक इंसान से नहीं मिल पाती है, एक इंसान के सहयोग से नहीं मिलती है। और तो मैं सबसे पहले तो भगवान जी हैं, और उसके बाद मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया है। इसके अलावा सर एक मेरे मेंटोर रहे हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज दानिश हसनैन, जो अभी बुलंदशहर में पोस्टेड है। एंड सर मैंने GKGS के लिए आप जैसे भी बताया कि टारगेट फॉर IQ को फॉलो किया था, मॉक इंटरव्यूज़ के लिए इनको फॉलो किया था, तो इन्हीं सब टीचर्स का मेरे लिए बहुत सपोर्ट रहा है। फिर भी कोई ऐसा जो रोल मॉडल हो, आपकी कहानी स्ट्रगल से जुड़ा हो,
लाइक जैसे योर पेरेंट्स, मदर या आपके फादर, Sir. जिन्होंने हमेशा, या योर ब्रदर जो साथ में खड़े हो, मोटिवेट किया हो? सर द पर्सन दैट इज माय फादर। ओके, मतलब वो आपके पूरी तरीके से यस साथ रहे। सर, यस सर। तो ये आपका कब, इनसे ऐसे क्या था कि आपको जज ही बनना है भाई? मतलब ये आपका निजी फैसला था या फिर आपके पिताजी चाहते थे? कौन चाहता था? सर निजी तो नहीं था, क्योंकि मैंने पीसीएम से अपनी 12th की थी तो मुझे बीटेक करने का था। लेकिन मेरे फादर के कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से, जहाँ उन्होंने देखा कि यहाँ पर ये अच्छी पोजीशन है, ऑनर्ड पोजीशन है, और उन्हें लगता था कि मैं कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे शुरू में ही बोला कि आपको लॉ करना है और आपको जज बनना है। तो मतलब सर उनका वो प्रॉपर्टी को ड्रीम लेकर था। कोई डिस्प्यूट हुआ जी सर। तो वो कोर्ट गए, जी वहाँ सर। पर उन्होंने देखा देखा। कि मुझे यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ लग रहा है, यस सर। तब उन्होंने आपसे शेयर किया जी कि सर। मेरी बेटी न्याय करेगी। जी। तो फिर वो बातें आपको शेयर की, जी तो सर। फिर आपने उस तभी डिसाइड? डिसाइड कर लिया था कि पापा का ये ड्रीम है तो अब मुझे पूरा करना है। वेरी गुड, आई प्राउड ऑफ यू मीनाक्षी, कि एक बेटी अपने पिता के, जो पिता अपनी किसी ज़मीनी विवाद को लेकर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा है, और फिर वही पिता यदि कोर्ट में परेशान है किसी भी बात को लेकर, न्याय को लेकर, तो उसकी बेटी उन अपने पिता के सपने को लेकर, वो जज बनने का सपना जो है पूरा करती है। मीनाक्षी इसका एग्जाम्पल है हमारी सोसाइटी और उन सभी बच्चियों के लिए जो अपने परिवारों के साथ रह रहे हैं, या हम सभी के लिए। हमें इनसे प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए। मीनाक्षी, कोई मैसेज, कोई सजेशन आप देना चाहेंगे प्यारे सभी व्यूवर्स को जो जूनियर्स हैं, आपको जानना चाहते हैं, या आप उन्हें कोई मैसेज अपनी तरफ से देना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ इस जगह पे जहाँ पर हम रहते हैं, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप मुझसे सीख सकते हैं। मैंने हिंदी मीडियम से कवर अप किया इंग्लिश मीडियम को। मैं ऐसे माहौल में रही हूँ जहाँ पर एजुकेशन का माहौल ही नहीं है। तो और मैं सिकंदराबाद में पहली ही बनी हूँ जज, तो इससे और बहुत ज़्यादा पब्लिक अब इंस्पायर हो रही है कि ये कर सकते हैं तो हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यही है कि आप, अगर आपके अंदर एक जुनून है और आपने सपना देख लिया है, तो आप उसे अचीव कर सकते हैं। अगर आप फुल डेडिकेशन के साथ उसको दे रहे हैं, तो अपनी मेहनत, ईमानदारी से आप उसे कर रहे हैं, तो आपको अचीव हो जाएगी वो चीज़। वेरी गुड। अच्छा, एज ए वुमेन आप लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासकर ऐसी लड़कियां जिन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, या फिर उनके पेरेंट्स बस लाइक भैया ग्रेजुएशन हो गई अब इसकी शादी करेंगे, तो उनके पेरेंट्स को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आज के टाइम में एजुकेशन का बहुत रोल है और लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो मैं यही बोलती हूँ, एजुकेशन इतनी महंगी है बाहर, लेकिन कहीं जगह सस्ती भी है। ऐसा नहीं है कि आप अचीव नहीं कर सकते, थोड़े बहुत पैसों में भी आप आराम से कर सकते हैं। लाइक आप यहीं देख लीजिए जहाँ मैं अभी बैठी हुई हूँ, यहाँ पर बहुत लो कॉस्ट में आप चीज़ों को अचीव कर पाते हैं। जीके-जीएस की कुछ ज़्यादा फीस नहीं होती है, पूरा आपका पोर्शन 1500 2000 इतने में कवर हो जाता है, तो ये बहुत अफोर्डेबल है। आप बाहर कोचिंग में जाओ तो देखो भाई 2-2 लाख 1.5 लाख, तो सर वहाँ में मैं खुद नहीं जा पाई इसी वजह से। तो मैंने आपके चैनल को इसलिए ही मुझे प्रेफर किया और मुझे बहुत अच्छा कंटेंट आपसे मिला। तो मतलब यही है कि अगर किसी के पास रिसोर्सेज नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि कोई सर आपको बिना पैसे के नहीं पढ़ाएंगे। अगर आप एक बार मिले, किस सर से भी मिल सकते हैं, सर भी बहुत अच्छे हैं और हेल्पफुल हैं। तो यही है कि अचीव कर सकते हैं आप कुछ भी। ओके, तो प्यारे साथियों, मीनाक्षी जी हमारे ऑफिस आए थे अपने भाई को साथ में लेकर, एंड मिठाई खिलाने आई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैं फिर से मीनाक्षी आपको पूरी टारगेट फॉर आईक्यू परिवार की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेट विश करूंगा, शुभकामनाएं मैं देता हूं, और डेफिनेटली आप ऐसे अपने पिताजी का नाम रोशन करते रहिएगा। और यदि प्यारे साथियों आपका कोई और भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। मैं मीनाक्षी से बात करके आपका रिप्लाई कराने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलता हूं फिर किसी नई सक्सेस स्टोरी के साथ। मीनाक्षी, आप ऑफिस आए उसके लिए धन्यवाद। जी सर, इसमें कोई बात नहीं है। आपने हमें पढ़ाया है और मतलब इतना तो बनता है सर। चलिए, थैंक यू। और मैं मीनाक्षी को अपनी तरफ से ये कुछ टिप्स जो है मीनाक्षी को देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर। ओके, ऑल द बेस्ट।